बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि आज हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की वो बारिश की है कि इसराइल को ओपनली कहना पड़ा है कि हम पर मिसाइलों की बारिश हो गई है, रॉकेट की बारिश हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है, हमने सिर्फ उनका एक सीनियर कमांडर मारा है। अब जब तक वो इसराइल के किसी टॉप लेवल के बंदे को भड़का नहीं देते तो वो चुप नहीं रहेंगे। अभी ये सूरत हाल चल रही थी तो आप ये देखिए कि रूस ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अब वो खतरे की घंटी बजी क्या है? हुआ कुछ ये है, सोवियत यूनियन के दौर से, यानी जब ये रूस पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था, क्यूबा असल में उसका इत्तेहादी था। तो इस सारी सूरत हाल में क्यूबा अब रूस का फ्रंटमैन बना है। रूस ने काम ये किया है कि इन्होंने न्यूक्लियर मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो करना शुरू कर दी हैं। और ये अमेरिका के बिल्कुल आप समझ लीजिए गर्दन से उसको पकड़ने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच गया है। और वहां पर जाकर इसके वॉरशिप और ये तमाम चीजें वहां पर यानी न्यूक्लियर ड्रिल्स हो रही हैं। अब अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी है रूस को कि अपना वॉरशिप आप पीछे ले जाएं, यानी ये जो आप रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं ये पीछे ले जाए, वरना वरना क्या। उन्होंने बस इतना कहा, जाहिर सी बात है वरना ये है कि हम आपका शिप उड़ा देंगे। अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि रूस इतनी बड़ी चाल चल जाएगा कि आप ये देखें कि दुनिया में अब ये गुफ्तगू हो रही है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ाइयां करता है, तो अमेरिका में क्यों ना हम हिट करें जाकर। इसीलिए आज हौसियों ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा 13,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल प्रोडक्शन में है, बिल्कुल रेडी है पड़ा हुआ। बस जैसे मुकम्मल होगा आखिरी फेज का, उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में हम चाहेंगे जहां पर अमेरिका को हिट कर देंगे। आपने कभी जिंदगी में बात सोची थी किसी और मुल्क के थ्रू कि वो ये काम कर सकता है, फलाना कर सकता है? जिन्होंने अमेरिका के आगे लेटना नहीं होता उनमें करीज आ जाती। वो फिर अमेरिका को खुदा नहीं समझते कि अमेरिका किसी मुल्क की हुकूमतें गिराता फिरे, फलाना करे। उन्होंने कहा है कि हम यमन से बैठकर हिट करेंगे, और हम चाहे कैलिफोर्निया में हिट कर दें, टेक्सास में कर दें, हम डैलस में कर दें, हम न्यूयॉर्क में कर दें, वाशिंगटन, किसी जगह भी हिट कर दें, जहाँ जहाँ इनकी मिलिट्री बेसिस है, जहाँ हमने हिट करना है हम कर सकते हैं। अब ये सूरत हाल जब जारी थी तो उधर रशिया ने अपनी फोर्सेस को वहाँ पर बुला लिया है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उनके अब न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं या गालिबन पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि जब वो वहां पर डिप्लॉय कर देंगे फिर वो बताएंगे। अमेरिका अगर बरतानिया में जाकर काम कर सकता है तो रूस को क्या तकलीफ थी कि वो यहाँ पर जाकर ना करता। बिल्कुल ठीक है, आप 150-200 किलोमीटर दूर पहुंच जाए और सीधा आप हिट करें अमेरिका को। तो अमेरिका को तकलीफ किस बात की है कि आप अपने वॉरशिप पीछे ले जाएं, आप फलानी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये रेड लाइन है, हम मार देंगे, हम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। तुम जाकर सारी दुनिया में उधम मचाते फिरो। अफगानिस्तान में तुमने उधम मचाया, पाकिस्तान का सत्यानाश तुमने किया हुआ है, ईरान का बेड़ा कर तुम करने में आ गए, इसराइल का साथ देकर सारी इस वक्त बदमाशी इसराइल कर रहा है अमेरिका के दम के ऊपर कर रहा है। तो रूस असल में वही काम करने जा रहे जो ये काम करने जा रहे। एक दफा सिर्फ रूस ने काम किया था, ये शाम सारा आपके हाथ से निकलने वाला था, वो वहां पर आ गए, उन्होंने कहा हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाते हैं, और वो वहां पर पहुंच गए। तो शाम में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या ऐसी सूरत हाल की? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो सिर्फ इसराइल के दम पर खड़े हो गए, उनके सर पर खड़े होकर नाच रहे हैं। तो आज देख रहे हैं वो शाम बच गया। अब उन्होंने कहा कि हम अगर अमेरिका को टक्कर देंगे, असल में वो खाली यहाँ पर ये चीज नहीं लेकर गए, ये रूस अपना वहां पर पूरा रेडार सिस्टम लेकर गया है, रूस अपना सारा जासूसी का आलात का सिस्टम, डिवाइसेस और जितना गाइडेंस यानी जो चीजें हो सकती थी वो लेकर गया है। अब आप ये सोचें कि उसने अमेरिका की वो वहां पर बैठकर जासूसी कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। आज से पहले तो अमेरिका को आपसे सैटेलाइट से ही मॉनिटर किया करते थे, अब वो अमेरिका के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है और वहां पर न्यूक्लियर ड्रिल्स, यानी आप सोच लें एटमी हमलों की मशकें हो रही हैं वहां पर कि हमने कैसे मारना है, क्या करना है। तो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकलेगी, क्यों ना निकलेगी। देखिए जितनी तेजी के साथ हम लोग बिल्कुल अंधेरी रात में जिस तरह एक वॉक ओवर होता है वो चल रहा है इस वक्त सिलसिला, यानी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर जाकर इस वक्त लड़ाई हमारी होने वाली है दुनिया की। और अमेरिका को ये टक्कर देने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट फेज इनका क्या है? इन्होंने वहां पर जाकर जो काम करना है
रूस असल में क्यों ये काम उसने किया है? इनके इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर ये मिली है दो तरह की, और वो खबर बड़ी भयानक है कि एक तो रूस के अंदर बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारियां हैं। यानी ये वो हमले नहीं है जो अमेरिका बाहर से मारता है, ये दाइश है, बाकी सारे वो जितनी कोशिश हो रही है वो रोक रहे हैं। सेकेंड, उनको खबर ये मिली है कि जो बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो यूक्रेन है, और यूक्रेन से अब बड़े पैमाने पर मिसाइल वहां लॉन्ग रेंज पहुंचा दिए गए हैं। मॉस्को से लेकर दीगर शहरों को हिट करने की पूरी तैयारी है, और प्लान ये है कि रूस में ऐसी जंग बर्पा की जाए, और उसमें यूरोप भी उनका इत्तेहादी है, नेटो ने भी कहा जी हम हमला करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये काम करोगे तो आपने गौर किया एक बात कि जैसे ही उसने एक तो ऐलान किया है, दूसरी सूरत हाल ये है कि मैं भाई इन सबको असला टेक्नोलॉजी दूंगा, तो असल में रूस ने बेवकूफ़ाना हरकत नहीं की, उसने पहले से पहुंचा दिया। वरना बताइए कि हौसियों के पास कहां से आ गया 13,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर सबसे पहले दी किसने? हौसियों ने तो आज तक ऐलान नहीं किया कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने भी ऐलान नहीं किया। तो ऐलान किसने किया था? रूस ने। रूस ने ऐलान किया था कि हौसियों के पास है। अब आप ये सोचें कि रूस ने ऐलान क्यों किया? अमेरिका को और इसराइल को और यूरोप को पैगाम दिया है कि मैंने दिया है, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। ईरान की वो असल में अब इस सारी सूरत हाल में आप पाबंदियों को देखें तो पाबंदियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बैकअप में अपने साथ जो ताकतें रखी हैं, देखिए ये काम ईरान ने भी बड़ा जबरदस्त किया। ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, उनमें से कुछ वॉर हेड जो हैं वो उन्होंने यमन मुंतकिल कर दिए। यमन के अंदर जो पहाड़ है वहां पर है, वहां पर आप बाहर से जितने मर्जी मिसाइल मारे वो इतनी आसानी से तबाह नहीं होने वाले। अल्लाह पाक ने नेचुरल चीजें बनाई ऐसी है। अब यमन के पहाड़ों के अंदर इन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हुए हैं, सेफ है वो वहां पर। और ईरान में तो आपको पता अंडरग्राउंड है, लेकिन वहां पर भी सेफ है। वहां पर असल में अमेरिका का ध्यान गया नहीं था। अब हौसियों ने वहां पर पूरा नेटवर्क पकड़ लिया हुआ है। तो अब उन्होंने काम ये किया है कि हौसियों को सपोर्ट कर रहा है चाइना, ओपनली नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली ईरान को कर दिया, रूस को कर दिया, वो आगे खुद ही कर देते हैं, और बाकी जो माल शाल पहुंचाना वो चला जाता है। रूस डायरेक्टली कर रहा है, ईरान डायरेक्टली कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि इनके पास वो एडवांस मिसाइल और टेक्नोलॉजी चलेगी। आपको क्या लगता है कि रूस बेवकूफ है? ये क्यूबा में वो जो पहुंचे हैं वो किसके लिए पहुंचे हैं? वो अमेरिका को हर तरफ से घेरे हैं। उन्होंने प्लान बड़ी देर का बनाया था। आप ये देखें कि हौसियों ने 110 से ज्यादा शिप तबाह कर दिए, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कोई छोटी बात है? ये दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती थी, लेकिन दुनिया में इससे छोटी कोई खबर भी नहीं बनाई इन्होंने। आप बताएं कि एक ऐसी आर्मी जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, इजराइल समेत इंडिया, कोई भी उसके पास फटकने को तैयार नहीं है। कोई कंट्री उससे भिड़ने को तैयार नहीं है कि यार नहीं, ये एक दफा लड़ पड़ते हैं तो ये किसी को नहीं छोड़ते। तो आप बताएं दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी ताकत आ गई उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। उनको इस वक्त ईरान बैक कर रहा है। ये अक्सर कहा जाता है कि ईरान बैक कर, उनको रूस बैक कर रहा है। रूस ने सबसे पहले काम ये किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को गले से पकड़ लिया हौसियों के थ्रू। अब आप ये सोचे, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो मिसाइल है वो 3,000 किलोमीटर की रेंज का है, वो तो सीधा हम इसराइल हिट कर सकते हैं। एक चीज, अब रूस ने ऐलान किया इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहां से उसने अमेरिका का गला पकड़ा, और साथ उनको जो मिसाइल अब बना के दिया है, यानी जो टेक्नोलॉजी पास की जिसे ईरान की वजह से उन्होंने मिसाइल बनाया, 13,000 किलोमीटर की रेंज का। अगर कल को उन्होंने कहा कि हम साइप्रस में हिट करना चाहते हैं, चले जी हम हिट करेंगे जाकर यूक्रेन के अंदर अमेरिका को, तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? ये बड़ी मजेदार सूरत हाल है जो इस वक्त हो गई है। कोई ताकत रोकने के लिए तैयार नहीं है। अब इसीलिए रूस ने देखा कि अच्छा ये वहां पर आ गए तो मैं इसके दरवाजे पर पहुंचू। अब उसने पैगाम क्या दिया? इन्होंने कहा हम आपके वॉरशिप उड़ा देंगे। उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर रूस के ऊपर अमेरिका या किसी ताकत का हमला होता है, और वो हमला किसी भी वजह से अमेरिका के मिसाइलों से होता है, तो फिर हम बिल्कुल आजाद होंगे कि हम अमेरिका पर हमला करें। क्यूबा ने इनको दे दिया है ग्रीन सिग्नल, और कहा है कि आपको अगर अमेरिका को हिट करना है तो आप बेशक यहां से हिट कर सकते हैं। अब क्यूबा हिट कर रहा है, साथ में रूस उसको बहुत सारी चीजें दे रहा है, और रूस की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली चाइना। देखिए अमेरिका ने हालिया जो कंपनीज थी चाइना की, क्यों उन पर बैन लगाया था? वो इसलिए लगाया था कि भाई आप रूस से तिजारत कर रहे हैं, रूस को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है।
अब आप जरा एक बात देखिए, ये थोड़ा सा सिर्फ टाइम आप इंतजार कीजिए, अमेरिका और इंडिया की बड़ी सख्त लड़ाई होने वाली है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाइना ने हालिया इंडिया को वार्निंग जारी की थी, ये तब की बात है जब मोदी ने हलफ उठाया और उसने कहा कि अमेरिका तुम्हारी वीकनेस को देखकर किसी वक्त हमला करेगा। देखिए इंडिया ने क्या काम किया, आप माने या ना माने आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने काम ये किया कि अब जो माल, कोयला और ये एनर्जी की चीज़ें रूस के साथ, यानी जो तिजारत इंडिया की थी वो जो जाती थी 50 दिनों में, अब वो 10-15 दिन में जाएगी चाबहार के थ्रू। ईरान उसे फ़ायदा उठाएगा। अब ईरान फ़ायदा उठाएगा तो रूस भी उठाएगा। अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि इंडिया तेल लेता है रूस के साथ, रूस की मईशत चल रही है, वो डिफेंस प्रोडक्ट लेता है। अब इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है मोदी इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग है, अब जाकर चूंकि इलेक्शन में ज़रा ऊपर नीचे सीटें हुई हैं, लेकिन वो उनको कोई लूप होल नज़र नहीं आ पा रहा। अब अमेरिका की लड़ाई होनी है इंडिया के साथ, वो हर उस मुल्क की जड़ें काटना चाहता है, लेकिन इंडिया खड़ा हो गया। पाकिस्तान को आप देखिए गैस नहीं लेने दे रहे, इंडिया पूरा प्रोजेक्ट कर गया। क्यों? आपने इंटरनेशनल सतह पर अगलों को अपना मोहताज बना दिया। ये सबसे बड़ी बात है। ये असल कहानी है कि आपने जब दुनिया को मोहताज बना दिया तो दुनिया फिर आपके आगे लेट जाती है। तो इंडिया ने मोहताज बनाया हुआ पूरे वर्ल्ड को, दुनिया सारी उसकी। आप देखिए क्रिकेट के अंदर सारी दुनिया उनकी मोहताज है, उनके हाथ से सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है। कभी हम सुना करते थे कि काउंटी क्रिकेट खेलने के, बिग बैश खेलने के, आईपीएल से ज्यादा पैसा कोई दे सकता। सो अब सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। जो प्लान इस वक्त ये था कि रूस अपना ब्लॉक बना रहा, और मजे की बात यह है कि रूस को चाइना ने ये कह दिया है कि आप हमला करेंगे, अगर नौबत आ गई तो चाइना बुरी तरह से तैयार होगा। अब चाइना कैसे मदद करेगा? चाइना ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का गला दबा दिया जाए और फिर अमेरिका के अंदर तक उसका गला दबा दिया जाए, ताकि वो बाहर निकल कर ताइवान की साइड पर ना आए और ना यूक्रेन में आए। अब वो दिन चले गए हैं, अब आपको घर में घुसकर मारने वाले लोग नजर आए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त इसराइल के साथ हो रही है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, जो इसराइल में हिजबुल्लाह की जानिब से हमले शुरू हुए हैं, आज इसराइल ने कहा है कि हम पर जो बारिश हो रही है मिसाइलों की, उन्होंने कहा है कि हमने इनका कमांडर मारा है, अब वो बारिश करें। लेकिन इसमें एक बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अभी तक वो मिसाइल जो दुनिया ने देखे नहीं है, हमने वो चलाए नहीं है, और अभी आप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें कि हम कौन सा आप पर मिसाइल मारते हैं जो आपकी चीखें भी निकलवाएगा और आपको दुनिया के अंदर बुरी तरह बेनकाब कर देगा कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या है। अब जाहिर सी बात है, ये सारे जो चुपके से कह रहे हैं, जैसे आप ये देखें ना, अचानक से हौसी भी आगे उठ के 13,000 किलोमीटर वाला हमारे पास आ गया, 13,000 किलोमीटर का मिसाइल आप यमन से मारेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल, वो सीधा जाकर अमेरिका पर हिट करे। और आप एक मिनट के लिए देखिए कि अमेरिका के पास है क्या? पैट्रियट, बकवास। वो तो एक बैलिस्टिक मिसाइल ना रोक पाए, जो हाल हुआ हमने देखा। फिर क्या है? थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए तो अमेरिका का अभी तक कोई डिफेंस सिस्टम रेडी ही नहीं है, वो यानी इनिशियल स्टेजेस में है। तो फिर क्या सूरत हाल है? ये सारी टेक्नोलॉजी इन तक चली गई है। इन सब ने, यमन पहाड़ों में रहने वाले 2 वक्त की रोटी नहीं खाते पूरी तरह, वो अमेरिका को हिट करने के लिए जा रहे हैं 13,000 किलोमीटर दूर, और वो कर भी देंगे, ये याद रखिएगा। मैटर ये बात करती ही नहीं है कि आपका हमला कामयाब है नाकामयाब, हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, बैलिस्टिक मिसाइल है। आपने अमेरिका पर हमला कर दिया तो अमेरिका गया। अब गौर करें, डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। रशिया वॉरशिप ले गया है, हौसी कह रहे हैं हम भी अमेरिका को डायरेक्ट हिट करेंगे, वो भी अमेरिका को हिट करने के लिए क्या है। फिर हिजबुल्लाह ने कहा हम सरप्राइज देंगे। अब प्लान ये हुआ है, रूस ने कहा है कि अमेरिका के इत्तेहादियों को, हौसियों और हिजबुल्लाह और ईरान से हम पकड़वाएं, अमेरिका को मैं खुद पकड़ूंगा, और उसके अलावा चाइना को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि अगर ये सारे की सारी तबाही करने के लिए आगे आएंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सो अब जो सारी सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हुई है, इसराइल को वीक करने का एक प्लान बनाया है। प्लान ये है कि अमेरिका को कमजोर करें, अमेरिका के साथ जंग मुसल्लत कर दे, उसके दरवाजे तक चले जाए, उसको मिडिल ईस्ट में गले से पकड़ ले, हौसियों का मिसाइल बनवा दे, ताकि अमेरिका का फिर इसराइल से ध्यान हटे और उधर हिजबुल्लाह इन पर हमले करते रहे। अब इन्होंने असल में क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का फैसला जो किया है वो सबसे ज्यादा अहम है। देखिए इस वक्त इंडिया, आप अगर देखें, अगर पोजीशन देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड और खास तौर पर याद रखिएगा रूस को और चाइना को, हालांकि चाइना इंडिया के काफी मुखालिफ है,
उसको ये सिचुएशन और ये पोजीशन बड़ी सूट करती है कि इंडिया रूस के साथ भी खड़ा रहे, इंडिया ईरान के साथ भी खड़ा रहे, इंडिया ईरान की तिजारत में भी पार्ट प्ले करता रहे, और सबसे बढ़कर रूस के साथ जो मामला था उनमें भी तेल लेता रहे, डिफेंस प्रोडक्ट लेता रहे, क्योंकि रूस मजबूत होगा तो अमेरिका कमजोर होगा और यूरोप कमजोर होगा। अगर ईरान मजबूत होगा तो यमन के हूसी मजबूत होंगे और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह मजबूत होगी। सो इंडिया अपना फायदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि ये फायदा हमारे खिलाफ, और इसराइल को भी लग रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसराइल इंडिया का इत्तेहादी है और वहां से ड्रोन्स भी आ रहे हैं। तो आपको ये जो सारी खिचड़ी नजर आ रही है, ये बड़ी अजीबोगरीब खिचड़ी नजर आ रही है। वो उधर भी है, वो उधर भी है, वो उधर भी है, मैं इधर भी खेल रहा हूँ, मैं उधर भी विकेट के जानिब खेल रहा हूँ, तो दोनों विकेट के जानिब खेल रहे हैं। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में चला गया है और यहीं से पता चलेगा कि गेम का बासा कैसे पलटेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।